ओम गुरुवे नमः। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके शरीर के भीतर एक किल स्विच है? घबराइए नहीं, यह किल स्विच एक ऐसा बटन है जिसे दबाते ही सालों का तनाव, डर और चिंता सिर्फ 90 सेकंड में गायब हो सकते हैं। प्राचीन वेदों ने इसे प्राण कहा है, लेकिन आधुनिक विज्ञान इसे वेगस नर्व कहता है। आज आर्केन विजडम में हम रहस्य की परतों को हटाएंगे और देखेंगे कि कैसे प्राचीन ऋषियों के पास हमारे नर्वस सिस्टम को हैक करने का रिमोट कंट्रोल था। यह चमत्कार नहीं, यह बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है। जब हम गहराई से सांस लेते हैं तो हमारा डायाफ्राम सिर्फ हवा नहीं भरता, यह हमारे शरीर की सबसे लंबी नस वेगस नर्व को मसाज और स्टिमुलेट करता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे प्राण शक्ति का मार्ग कहा गया है। द साइंस मॉडर्न न्यूरोबायोलॉजी इसे कॉलिएनर्जिक एंटी इन्फ्लामेटरी पाथवे कहती है। जैसे ही आप एक विशेष लय में सांस रोकते हैं, यानी योग क्रिया के अनुसार कुंभक क्रिया करते हैं, आपकी थोरैसिक कैविटी यानी जो आपके चेस्ट का हिस्सा है, वहाँ का दबाव बदलता है। यह दबाव आपके ब्रेन स्टेम को एक सिग्नल भेजता है, सब सुरक्षित है। स्ट्रेस की स्थिति में हमारा दिमाग यानी ब्रेन एक फ्लाइट और फाइट की स्थिति में होता है। जैसे ही ये दबाव यानी प्रेशर कम होता है तो पलक झपकते ही हमारा दिमाग तनाव के तूफान से निकलकर शांति के गहरे समंदर में उतर जाता है। वेदों में हर मंत्र और हर सांस का एक गणित है। क्या आपने कभी 4, 16, 8 के अनुपात यानी रेशो के बारे में सुना है? 4 सेकंड में सांस लेना, 16 सेकंड तक रोकना और 8 सेकंड के अंतराल में उस ली हुई सांस को छोड़ देना। यहाँ अगर लॉजिक को समझा जाए तो यह सिर्फ नंबर नहीं है, यह ब्रेन फ्रीक्वेंसीज है। 16 सेकंड का कुंभक यानी सांस को रोकने की प्रक्रिया आपके खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को थोड़ा बढ़ाता है। यह आपके एमिगडाला यानी हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जो डर को कंट्रोल करता है, उसे रीसेट करता है। यह आपके दिमाग को अल्फा वेव स्टेट में ले आता है, यानी ऐसी स्थिति जहां आप सबसे अधिक क्रिएटिव और शांत होते हैं। यह प्राचीन पेसिंग आज की आधुनिक मैकेनिकल वेंटिलेशन डेटा से भी अधिक सटीक है। 90 सेकंड, जी हाँ, सिर्फ 90 सेकंड, बस इतना ही समय चाहिए आपके दिमाग के रसायन यानी केमिस्ट्री को बदलने के लिए। जैसे ही आप यह अभ्यास शुरू करते हैं, आपका शरीर GABA और एसिटाइल कोलिन नाम के न्यूरो रिसेप्टर्स यानी केमिकल्स को रिलीज करता है। ये दोनों ही प्रकृति के बनाए हुए एंटी एंजाइटी केमिकल्स हैं जो हमारे ब्रेन में रिलीज होते हैं। अब यहाँ अगर साइकोलॉजिकल एज के बारे में समझा जाए तो लगातार अभ्यास से आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी आपके ब्रेन का वो हिस्सा जो ज़रूरी फैसले लेने में आपकी मदद करता है, वो मजबूत हो जाता है। बाहर चाहे कितना भी शोर यानी केओस हो, आपके भीतर की शांति नहीं टूटती। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी ब्रेन की वो क्षमता जिसमें वो अपने फंक्शंस और न्यूरल कनेक्शंस को मजबूत करता है और आसपास सीखे जाने वाली अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस और दूसरे अनुभवों के दौरान। आप एक अंधेरे कमरे में, शांत कमरे में बैठें और इस प्रक्रिया को आप भी अपनी आंखें बंद करके शांत होकर दोहरा सकते हैं। सिर्फ 90 सेकंड तक आपको ये प्रक्रिया करनी है। जैसे
4, 4 और 4 के पैटर्न में या 4, 16 और 8 के पैटर्न में आप इस प्रक्रिया को 3 राउंड में करें। इसे आप डेली अपने रात्रि के समय या जब भी आपको घबराहट हो तब आप ये श्वास की प्रक्रिया कर सकते हैं। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान अलग नहीं है, ये एक ही सत्य के 2 चेहरे हैं। अगर आप अपनी चेतना यानी कॉन्शियसनेस के और गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो आर्कन विजडम से जुड़े रहें। आर्कन विजडम बाय राखी सिंह अगली बार तक आपको एक नए वीडियो के साथ मिलेगा। अपनी सांसों की लय को पहचानिए और खोज जारी रखिए। धन्यवाद।